अभी हम खड़े हुए हैं अयोध्या कैंट के मुख्य मार्ग पर। हमारे सामने आप देख सकते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह चौक, यानी कि ये एक स्थान है जिसको कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के स्मारक के रूप में, उनकी याद के रूप में एक चौक बनाया गया। अब इस चौक की परिकल्पना सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि यहाँ पर एक गोल सा आर्किटेक्चर बनाया जाएगा, एक फव्वारा बना दिया जाएगा और फिर ये सालों साल ऐसे ही बंद पड़ा रहेगा। ये संपत्ति सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जनता की भी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से ही इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए फव्वारे और ये सब सार्वजनिक चीज़ें बनती हैं। हमने आरटीआई की है, हमने आरटीआई के माध्यम से पूछा है, हम आपको चाहेंगे आप उधर दिखाइए। हमने आरटीआई के माध्यम से पूछा है कि शहर में कितने फव्वारे हैं जो ऑफिशियली इनके रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहले ये उसका जवाब देंगे, फिर इन फव्वारों को बनाने में किस किस का योगदान किस तरह से रहा है। क्योंकि जब ये फव्वारे बनाए गए तब यहाँ पर नगर पालिका होती थी, नगर निगम नहीं था। लेकिन चूँकि नगर पालिका 2018 के पहले थी तो 2018 के पहले का भी रिकॉर्ड इनके पास है। ऐसा नहीं है कि ये कहेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अब चूँकि आप सोचिए, अयोध्या का कैंट रेलवे स्टेशन है जो कि एक जंक्शन भी है। हजारों पर्यटक श्रद्धालु, तीर्थयात्री, राम के यात्री राम को दर्शन करने के लिए, और न जाने कितने धर्मों के अनुयायी, जो कि सर्वधर्म संभाव की नगरी अयोध्या कही जाती है, फैज़ाबाद इसका पुराना नाम है, लोग आते हैं। न जाने कितने रिसर्चर्स आते हैं। बावजूद इसके अगर उनकी आंखों के सामने सबसे पहले जो दृश्य जा रहा है वो इस तरीके का कपड़ा सुखाना हो या इसकी अव्यवस्था हो, उसके अंदर जो पानी है वो सही नहीं है, फव्वारा नहीं चल रहा है, तो वो क्या छवि लेकर अयोध्या से जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बहुत सारे क्रिएटर्स के माध्यम से फंडिंग करके, बड़ी फंडिंग होती है, सिर्फ वही रामपथ की सड़कें, राम मंदिर वगैरह वगैरह को चमकाने का काम करते हैं। कभी भी कोई भी क्रिएटर अयोध्या का या अयोध्या का कोई पत्रकार इन जनहित की समस्याओं पर, जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, इन सुविधाओं का लाभ हमें मिलना चाहिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम जो अपना टैक्स का पैसा अदा करते हैं, वो चाहे हाउस टैक्स हो या अन्य प्रकार के टैक्स हों, उन्हीं से इसका संचालन होता है। कोई भी महापौर और नगर आयुक्त अपनी जेब से पैसा नहीं देता है। तो आप बहुत एहसान न कीजिए, बस एक एहसान करिए कि इसके संचालन की व्यवस्था कराइए।